बलिया का टाउन इंटर कॉलेज। हम इस वक्त टाउन इंटर कॉलेज के सामने खड़े हैं इस चिलचिलाती धूप में। हम आपको बता रहे हैं ये वही टाउन इंटर कॉलेज है जब मुरली बाबू ने एक सपना देखा उस वक्त, आज से 75 साल पहले, जब टाउन इंटर कॉलेज की शुरुआत हुई। पहले ये टाउन इंटर कॉलेज गुलाब देवी इंटर कॉलेज के पास था, दोनों विद्यालय एक साथ चलते थे। वैसे टाउन इंटर कॉलेज जब 1885 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले हाई स्कूल से इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि जानकारी मिला। धीरे धीरे मुरली बाबू ने सबसे सहयोग लेना शुरू कर दिया कि बलिया में एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कैसे हो। बलिया अपना कोई भी बच्चा गैर जनपद में जाकर शिक्षा न ले, अपने जनपद में बेहतर शिक्षा ले, उसको लेकर एक प्रयास उन्होंने किया। ये बिल्डिंग कैसे बनी इससे भी जानने की ज़रूरत है। जिले के श्रीवास्तव परिवार के लोग मुरली बाबू के एक आह्वान पर एकजुट हो गए। सभी लोगों ने इस विद्यालय को बनाने का एक संकल्प लिया। जब यह संदेश जनपद के चारों तरफ गया कि मुरली बाबू अब बलिया में एक बेहतर स्कूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो एक अलग हो पूरे पूर्वांचल से, तब लोगों ने एक सहयोग के मन से आगे आए। हमने जो आपको दिखाया कि विद्यालय कक्ष के सामने जो छोटे छोटे मैंने आपको शिलापट दिखाया, उन शिलापटों को ज़रा गौर से देखिए, उसमें लिखा क्या है। वो शिलापट उनका लगा है जिन्होंने विद्यालय के कक्ष के निर्माण में एक अच्छा सहयोग किया है। ये शिलापट भी आज से 75 साल पुराना है, जो सही सलामत क्लास के रूम के सामने दिख रहा है। एक एक शिलापट को गौर से पढ़िए और जानिए कि वो कक्ष, ये विद्यालय किसके सहयोग से बना है। मुरली बाबू की देन है कि आज श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज, श्री मुरली मनोहर डिग्री कॉलेज, गुलाब देवी इंटर कॉलेज, गुलाब देवी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आप जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बलिया जनपद में, वो मुरली बाबू की देन है। एक सोसाइटी, जिस तरीके से एजुकेशन सोसाइटी मुरली बाबू के सपनों को साकार करते हुए एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही है। वक्त की बात है, मुरली बाबू आज भी याद किए जाते हैं। उनके जयंती के अवसर पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल में होते हैं। मुरली बाबू का जन्मभूमि जैसा बताते हैं लोग कि सागरपाली में था। जगदीशपुर का वो चौराहा हम कभी नहीं भूल सकते, जिस चौराहे पे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू मुरली बाबू से मिलने कभी आया करते थे। आज़ादी की बात हुई, जब हमारा बलिया गुलाम था 1942 में, उस समय भी मुरली बाबू ने क्रांतिकारियों का बड़ा सहयोग किया था। बलिया आज़ाद हुआ 47 में, पूरा देश जब आज़ाद हुआ तो, लेकिन 5 साल पहले जो चर्चा होती कि 1942 में ही अपना बलिया आज़ाद था। राजनीति के क्षेत्र में जब मुरली बाबू ने कदम रखा तो जिले के प्रथम सांसद के रूप में वो आए। जैसा कि बताते हैं, जानकारी है कि बलिया का प्रथम सांसद मुरली बाबू का नाम आता है। तो मुरली बाबू के बारे में बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि विद्यालय से जो जानकारी मिली, कुल 29 कमरे हैं। उन 29 कमरों के बाहर आप शिलापट देख रहे हैं। विद्यालय की हरियाली, बिल्डिंग, भवन, कमरे आज भी पुराने की तरफ पड़े हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सुकून है लोगों को, बच्चों को बहुत ठंडा रहता है। मोटी दीवारें हैं और ये विद्यालय, जो नए विद्यालय बन रहे हैं, उतना मुकाबला नहीं कर सकते इस विद्यालय का, क्योंकि इसकी भवन एकदम ठंडा है। मुरली बाबू की प्रतिमा भी लगी है, आप देख सकते हैं पास में, और कैंपस भी आप देख ही रहे हैं। इस समय इसके प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, अखिलेश सिन्हा जी हैं। इसके पहले भी
बहुत से लोग इस विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर रहे, लेकिन इस समय जो अखिलेश सिन्हा जी ने किया है इस विद्यालय के लिए वो काफ़ी चर्चा में है। आज उनका नाम हो रहा है कि जिस तरीके से इस विद्यालय को सजाया और संवारा है उन्होंने बेहतर किया है। इस स्कूल में डीएम भी आई थी उन्होंने, मैं जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, अभी हाल में ही वो इस विद्यालय परिषद में आई थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य और परिवार के खासतौर पे बच्चों का बहुत उन्होंने तारीफ़ किया। विद्यालय बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना है, साफ़ सफाई और हरियाली बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिला है। डीएम ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो मैं चलता हूँ अब उस जगह पे। ये फव्वारा आप देख रहे हैं, ये मुरली बाबू ने बनवाया था। ये बिल्डिंग मुरली बाबू ने बनवाया था। ये चारों चीज़ें आप देख रहे हैं, कमरे वगैरह सब मुरली बाबू की देन थी। दोस्तों, एजुकेशन के क्षेत्र में बलिया कभी पीछे नहीं रहा है। चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, बलिया हमेशा आगे रहा है। साहित्य के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी का नाम आप सुने होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी नाम सुने होंगे। ये वही धरती है जो जनेश्वर मिश्रा, पंडित काशीनाथ मिश्रा, विक्रमादित्य पांडे, जगन्नाथ चौधरी, चंद्रिका बाबू जैसी शख्सियत को जन्म दिया। ये वही धरती है, बगावत के क्षेत्र में बात आती है, 1857 की बात आती है, शहीद मंगल पांडे का नाम आता है। ये वही धरती है जिसने जन्म दिया। चित्तू पांडे की बात आती है, पंडित महानंद मिश्रा की बात आती है, जानकी देवी की बात आती है। तो ये बलिया महान है, चाहे 1942 की बात हो, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बलिया एक अलग नाम कमाया है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।